हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 3 हमारी चल रही है और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, व्हाई वी हैव टू स्टडी अ इंडिविजुअल पर्सन रिगार्डिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक और व्यवसायिक परामर्श या मार्गदर्शन देने के लिए एक इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर पर्सन को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी क्यों एकत्रित की जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह की जानकारी को हमें एकत्रित करना है। उसकी जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके व्यवसाय से संबंधित जानकारी लेनी है, उसके साथ साथ उसने अपने जीवन काल के अंदर क्या अचीव किया है, क्या उपलब्धियां हैं, उस चीज़ की जानकारी हम लेते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड उसका किस तरह का है, किस तरह के पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो संबंधित है। इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि उसकी सोशल जो है वो किस तरह के सामाजिक गतिविधियाँ करता है और समाज में किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है। हर पहलू की उसकी जानकारी इकट्ठी करी जाती है और ये सब चीज़ जो हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि हमें कैसी कैसी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, जब इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, ये सब चीज़ क्या करती हैं, जो इंडिविजुअल गाइडेंस है या वोकेशनल गाइडेंस है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। उस प्लेटफॉर्म या उस चीज़ को फॉलो करते हुए किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को दूर किया जाता है, उन समस्याओं को समझा जाता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इसकी नीड जो है वो क्या है। हम प्रॉपरली कोऑपरेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट रुक चुकी है उस डेवलपमेंट को आगे रेगुलर फॉलो करवा सकते हैं। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट, दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे को समझने का और उसके साथ साथ उसको डायग्नोस्ट यानी कि रिमीडियल वर्क किस तरह का दिया जाने वाला है, किस तरह का रिमीडियल वर्क हम उसको दे सकते हैं। उन सब की स्टडी करने के लिए जो एक इंडिविजुअल पर्सन है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। अब आज के इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल स्टडी, कि जब हम व्यक्ति को पढ़ रहे हैं या उसके बारे में वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस को हम गैदर कर रहे हैं, तो उन इंफॉर्मेशंस को हम किन तकनीकों के बिहाफ पर, किन तरीकों के बिहाफ पर इकट्ठा कर सकते हैं, हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन उसकी इकट्ठी करनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए किस तरह का प्रशिक्षण हमें करना चाहिए। तो टेक्निक्स जो है वो कौन कौन सी होगी, तरीके क्या हैं कि हम किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी हर तरह की जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो इन टेक्निक्स को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यानी कि प्रमाणित परीक्षण और उसके साथ साथ दूसरा आता है हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि अप्रमाणित परीक्षण। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है इसे टेस्टिंग डिवाइस भी बोला जाता है। टेस्टिंग डिवाइसेस को बोला जाता है और जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है इन्हें नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस की संख्या जो है वो दी जाती है। अब हम अगर एक व्यक्ति की जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं तो उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमें किसी तरह का प्रशिक्षण तो उसके साथ करना होगा, टेस्ट तो हमें लगाना ही होगा, तभी हम उस चीज़ की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किस तरह की टेक्निक को अपनाना है, तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक है। पहली क्या है, हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसे हम प्रमाणित परीक्षण कहते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसे अप्रमाणित परीक्षण कहा जाता है हिंदी के अंदर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो क्या करते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ जो साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो यूज करे जाते हैं या बनाए जाते हैं, किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं इनकी क्वालिटीज क्या हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमेशा ही
क्या होगा, रिलायबल होगा, इनकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा होगी और इसके साथ साथ इनकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो निर्धारित होगी। रिलायबल होंगे, वैध होंगे। रिलायबल यानी कि जिस चीज के लिए वो टेस्ट बना है उसी चीज का उसके द्वारा प्रशिक्षण, या मैं ये कहूं कि रिलायबिलिटी के अंदर माना कि कहीं पर भी अगर एक स्कूल में एक बच्चे के रिगार्डिंग किसी तरह का टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिया जा रहा है और वही टेस्ट अगर दूसरे स्कूल के अंदर लगाया जा रहा है तो सेम तरह के रिजल्ट जो है हमारे पास देखने को आएंगे। ऐसा नहीं है कि जहां अगर एक स्कूल के अंदर आईक्यू लेवल के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को फॉलो किया गया है तो दूसरे स्कूल के अंदर या दूसरी जगह जो है वो उस तरह के रिजल्ट जो है वो नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से इनकी वैलिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। वैलिडिटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वैध होता है ये टेस्ट, ये अनुकूल होता है कि जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया है उसी का ये क्या करता है, मापन करता है। ऑब्जेक्टिविटी, इनकी वस्तुनिष्ठता जो है वो आधारित होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर वही रहेगा, वो उत्तर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस होते हैं और उन चारों में से केवल एक ही क्या होता है, सही होता है। तो उसी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं कि इनकी वस्तुनिष्ठता होती है कि जो एक प्रश्न या जो भी एक क्वेश्चन जिसके द्वारा किसी बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है उसका केवल एक ही तरह का उत्तर जो है वो सही होगा। ये नहीं है उसका कि जब किसी दूसरी जगह उस टेस्ट को लगाया जा रहा है तो उसका उत्तर जो है वो कोई और हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उनको जो है हम कहें कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा जो है वो नहीं फॉर्म किया जाता। इन्हें फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ कमेटी मेंबर्स जो है वो डिसाइड होते हैं। वो कमेटी मेंबर्स जो हैं इनको टेस्ट को बनाते हैं और ये पहले परिमाणित यानी कि इन्हें फर्दर दोबारा टेस्ट करके प्रशिक्षण करके इनको क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो बनाया जाता है। इसी के बिहाफ पर अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को देखते हैं तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हैं वो नॉट सो रिलायबल, ये इतने ज्यादा जो हैं वो रिलायबल नहीं होते। नॉट वैलिड, हम कहें कि वैलिड भी नहीं है और उसके साथ नो ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कि ये इतनी ज्यादा इनकी वस्तुनिष्ठता जो है वो नहीं होती। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग जो डिवाइस हैं, इसके ऊपर हम कहें कि बहुत ज्यादा हम इनको रिलायबल नहीं मान सकते, यानी कि यहाँ जो रिजल्ट हमारे पास सामने आते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट या हम कहें 100% जो है वो सही नहीं हो सकते। वो किस में आते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर। जैसे टीचर के द्वारा जो प्रशिक्षण लिया गया है, एक स्कूल का जो टीचर अपनी क्लास के अचीवमेंट्स को चेक करने के लिए कोई भी पेपर या टेस्ट उनसे ले रहा है तो वो किस में आएगा आपका, वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर जो है वो आएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देखने हैं और कौन कौन से हमारे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट जिसे आईक्यू टेस्ट भी बोला जाता है। दूसरा आता है इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि जो अपरिमाणित है उसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले क्वेश्चनियर
कि क्वेश्चनेयर प्रश्नावली बनाकर इंटरव्यू के साथ साथ हमारे पास इसमें आता है केस स्टडी के साथ साथ इसमें आता है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी के साथ साथ हमारे पास इसके अंदर आता है एनकॉर्डिकल रिकॉर्ड। इसके साथ साथ हम कहें कि ऑब्जर्वेशन भी जो है वो हमारा नॉन टेस्टिंग डिवाइस के अंदर आता है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो डेली डायरी है, रिकॉर्ड डायरी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी किसके अंदर आती है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर आती है। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़नी है वो हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं और ये क्या है हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं। जहां हम देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसे हम कहें पारिमाणिक कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहला क्या है हमारे पास, इंटेलिजेंट टेस्ट, आईक्यू जिसे बुद्धि लब्धि परीक्षण भी कहा जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट जिसके अंदर एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है, उसके आईक्यू को देखा जाता है। आईक्यू के अंदर ये देखा जाता है कि वो बच्चा नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ साथ अगर उसका आईक्यू लेवल कम है तो उसे हम कहीं ना कहीं स्पेसिफिक या स्पेशल चाइल्ड के अंदर ले जाते हैं, और अगर उनका आईक्यू लेवल जो है वो ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसे कहाँ लेके जाया जा सकता है, उन्हें क्रिएटिव या गॉड गिफ्टेड बच्चों के अंदर या हम कहें इंटेलिजेंट के अंदर, सुपीरियर बच्चों के अंदर लेकर जाया जाता है, जिसे आप हिंदी में प्रतिभावान बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि रुचि परीक्षण। रुचि परीक्षण जिसमें बच्चे की एबिलिटीज क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसका इंटरेस्ट किस तरह का है, वो किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेता है, रुचि लेता है। अब देखिए हर व्यक्ति अलग अलग है, तो सभी के अंदर विभिन्नताएं होने के साथ साथ हम क्या देखते हैं, हर किसी का जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो हर किसी की क्या होगी, अलग अलग तरह से होगी। हम अपने क्लास के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि सभी को सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को सोशल साइंस बहुत अच्छा लगती है, किसी को साइंस लगती है। तो सभी जगह हम क्या देखते हैं कि क्लास के अंदर सभी का इंटरेस्ट जो है, रुचि का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उसके रुचि को स्तर को जानने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। क्या अचीव किया है हमने, कि हमारे द्वारा किस तरह की उपलब्धियां ली गई हैं। एक किसी भी कोर्स को पढ़ते हुए हमने क्या अचीव किया है, जिसमें हम एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारी क्वालिफिकेशंस को देखा जाता है, हमारे परसेंटेज को देखा जाता है कि हम किस तरह की चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर उपलब्धि को प्रशिक्षित किया जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है, पर्सनालिटी जो है वो कैसी है। हम कहें कि पर्सनालिटी सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से पर्सनालिटी नहीं होता, हम किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं। एक व्यक्ति जो है वो बहिर्मुखी है, एक व्यक्ति अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, एक पर्टिकुलर पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, किस किस तरह का है वो व्यक्ति, इस चीज को देखा जाता है। उसके साइकोलॉजिकली टेस्ट, उसका बिहेवियर को जो है वो जाना जाता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व किस तरह का है, वो हम कहें कि उसकी थिंकिंग किस तरह की है, वो एक्यूशन मॉडल उसका किस तरह का है, ये सब चीज जो है वो देखी जाती है पर्सनालिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि अभिरुचि, उसकी अभिवृत्ति की अभिरुचि, कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो सिंगिंग के अंदर बहुत अच्छा है तो उसका एप्टीट्यूड या वो सिंगिंग के अंदर जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, या उसका एप्टीट्यूड अभिवृत्ति जो है वो किस तरह की सिंगिंग में है। कोई बच्चा आर्ट के अंदर हमें क्या लगता है, अपनी अभिवृत्ति को, अपनी अभिरुचि को या क्रिएटिविटी को शो कर पाता है। आर्ट के साथ साथ किसी बच्चे के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपना जो एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है, अपनी जो क्षमताएं हैं वो कहाँ दिखाता है, वो अपनी क्षमताओं को फिजिकल से संबंधित जो है उसके अंदर दिखाता है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए क्या लगाया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हम यूज करते हैं, जिसे हिंदी में अभिवृत्ति परीक्षण भी जो है वो बोल दिया जाता है, अभिरुचि या अभिवृत्ति। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से टेस्ट थे, जो कि अपरिमाणिक थे, जिसके अंदर रिलायबिलिटी या वैलिडिटी क्या रहती है, कम रहती है।
इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चनर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली। प्रश्नावली का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रश्नों के माध्यम से, उसके बिहाफ पर हम उसका क्या लेते हैं, क्वेश्चनर दिया जाता है। क्वेश्चनर जो है वो ओपन एंडेड फॉर्म में भी हो सकता है, क्लोज फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कि क्वेश्चंस उसमें जो है वो पहले से प्री डिसाइडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन, कि एक व्यक्ति से बातचीत करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जाती है, उसका साक्षात्कार जो है वो किया जाता है, कि फेस टू फेस उससे इंटरेक्ट करके उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, जिसके अंदर हम कहें कि इंडिविजुअल हिस्ट्री, एक व्यक्ति की पूर्ण जानकारी, उसके ऐतिहासिक जानकारी को इकट्ठा करना, जिसमें हम क्या करते हैं, केस स्टडी, एक केस की क्या करनी, पूर्ण रूप से स्टडी करनी, उसकी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, कि जो व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में उसने किस तरह के कार्य किए हैं, किस तरह से वो क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, वो ऑटोबायोग्राफी के अंदर देखा जाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या जिसे हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड भी कह देते हैं, जिसमें पूर्ण उसके करिकुलम को, पूर्ण उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके हर एस्पेक्ट्स, हर पहलू के बारे में हम क्या ले रहे हैं, जानकारी को एकत्रित किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं और कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं। टेक्निक ऑफ द इंडिविजुअल स्टडी, कि जब हम एक व्यक्ति की स्टडी कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये हमें डाटास देंगे, उन डाटास को इकट्ठा किया जाएगा, इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग लगाकर हम क्या करेंगे, रिमीडियल वर्क जो है वो रेडी करेंगे। किस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम को हमें बच्चे को देना है, किस तरह के वोकेशनल या एजुकेशनल काउंसलिंग बच्चे की करी जानी है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो टेस्ट कर रहे हैं हम, तो वो हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है और कुछ किस फॉर्म में है, हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है। इन सभी का मेजर या मुख्य जो है वो उद्देश्य क्या होता है, कि ये सब जो हैं हमें क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग, उसकी इंफॉर्मेशन। हम पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो अगर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसकी केस स्टडी या उसकी ऑटोबायोग्राफी को हम देखेंगे। अगर हम कहें कि उसके साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम गेन करना चाहते हैं, व्यक्तित्व की जानकारी को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका पर्सनालिटी टेस्ट जो है हम करके देखेंगे। उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कि वो किस तरह का इवैल्यूएशन ऑफ देयर एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति उसकी किस तरह की है, तो उसके लिए हम एटीट्यूड टेस्ट, राइट एटीट्यूड टेस्ट है, उसको हम इसके अंदर फॉलो करेंगे और उसके बिहाफ पर उसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। एजुकेशन अचीवमेंट किस तरह की है, उसकी परसेंटेज ग्रेड किस तरह की है, जिसके लिए हम उस व्यक्ति का अचीवमेंट टेस्ट हम करके देखेंगे। अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ अगर हम ये कहें कि उसकी पर्सनल किसी भी तरह की समस्याएं हैं, उसकी साइकोलॉजिकल हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हम इंटरव्यू को भी फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ उसके व्यक्तित्व की जानकारी अगर हम इकट्ठी करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ उसकी उपलब्धि, उसका बुद्धिलब्धि, उसकी बुद्धि किस तरह की है, उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मेंटल रिटार्डेड तो नहीं है, डिसेबल है, एबल है, या उसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर किस तरह की समस्याएं आई हैं, वो किस वजह से क्या हो गया है, रुक गया है, तो उस चीज़ की जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट को फॉलो किया जाता है। ओवरऑल हम कहें कि ओवरऑल उसका रिकॉर्ड देखने के लिए एनालिटिकल रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। क्वेश्चनियर की सहायता से, प्रश्नावली की वजह से हम उस बच्चे की जो है वो हर तरह की, उसके इंटेलिजेंट टेस्ट को फॉलो करने के लिए, इंटेलिजेंट टेस्ट को लगाने के लिए हम किस चीज़ का सहारा ले सकते हैं, क्वेश्चनियर टेक्निक का सहारा लिया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट्स हैं, टेस्टिंग डिवाइस हैं, उपकरण हैं, जिसकी सहायता से एक कंसर्न टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानकारी को क्या करता है, इकट्ठा करता है। जानकारी किस किस तरह की है, पहले वो चीज़ डिसाइड करी जाती है। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, ये चीज़ डिसाइड करी जाती है। अचीवमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। पर्सनालिटी से रिलेटेड या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो हमें किस तरह का टेस्ट लगाना है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट जो है वो हमारे पास हैं, जिनकी सहायता से उस
पर्टिकुलर पर्सन की क्या करी जाती है, सभी तरह की इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा किया जाता है। ये सभी टेस्ट जो हैं या ये एक उपकरण है, ऑपरेटर्स हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति की जानकारी को क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि किस किस तरह की हमारे पास टेस्टिंग डिवाइसेस हैं। कुछ हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या हो गया, जो टेस्ट क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं और ऑब्जेक्टिविटी जिनकी बहुत ज़्यादा होती है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हमारे पास क्या चीज़ सामने आती है कि इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के कंपैरिजन में इनकी रिलायबिलिटी, इनकी वैलिडिटी या ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कुछ ना कुछ कम होती है। इन्हें जो है हम कहें कि एक छोटे लेवल के ऊपर भी फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इनका लेवल क्या रहता है, थोड़ा सा हायर लेवल जो है इसका हम कंसिडर करके चलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स कौन सी हैं इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये टेस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से इनको लगाया जाता है, क्या इनकी टाइप्स होती हैं, क्या इनका प्रोसेसिंग जो है वो रहता है। तो ये टॉपिक हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।